नेम शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितना बड़े टाइम फ्रेम से लेकर जितना छोटा टाइम फ्रेम पे पॉसिबिलिटी हो बिटकॉइन के चार्ट को डिस्कस करने पे, वो सब डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया कि कैसे आप हाई और बॉटम को इन एडवांस इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग वेव थ्योरी, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिकैप देंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो बिटकॉइन की वीडियो में हम क्या डिस्कस किया था, हमने बोला था एक मेजर बुल ट्रैप बन रहा है जिसमें एक इसी वेव है ऊपर की तरफ पेंडिंग है। तो उसी के अंदर जो फोर्थ वेव है, यहाँ पे हमने बोला था 23 से 38% एरिया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और एक इसका एक हाई टूटना चाहिए, जो कि बिल्कुल हुआ है। आप चाहे तो रेफरेंस ले सकते हैं प्रीवियस वीडियो का, कि आपको लगे भाई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस जोन में बोला था 23 से 38% एरिया हमारा बाइंग का जोन है, उसका हाई कटेगा, वो ऐसे हुआ। हालांकि ये वेव 5 का टारगेट हमारा पूरा अचीव हो गया है। कैसे अचीव हो गया मैं आपको बता देता हूँ। वेव 5 का टारगेट हमारा, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करते आ रहा हूँ, 0.82 होता है कम से कम, उसके बाद 0.618 होता है। ठीक है, तो वेव 5 का हमारा टारगेट आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम टारगेट इसना वेव 5 ने 24,000 कितना पे ये यहाँ पे इसने यहाँ पे अचीव कर लिया है। वेव 5 ने मिनिमम टारगेट अपना 0.82 पे ना, तो ये मिनिमम टारगेट होता है यहाँ पे वेव 5 का। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है ये अभी कंप्लीट हुआ है ऊपर की तरफ मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट, क्योंकि सी वेव का हमारा जो टारगेट होता है ना, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे मैंने निकाला है। 26 से मेरे हिसाब से 26,200 से लेकर 27,700-800 तक एक बार मूवमेंट आना चाहिए ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ फॉल आना चाहिए, वो सब बताऊंगा मैंने। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी इस करेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, और फिर नीचे की तरफ फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी इसको कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि कैसे कंप्लीट करेगी मे भी वो देखना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है एक, हालांकि ये इसको लो बचाना चाहिए यदि इसको करना है ना। यदि सी है ये ऊपर की तरफ, ये 5 पे सीधी इसको, हालांकि यहाँ पे तो टारगेट अचीव हो गया, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि सी का टारगेट हुआ है हिट, क्योंकि सी का हालांकि 0.6 जाना चाहिए इसको एक बार यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से 26,200 से लेकर 27,700-800 आ रहा था मेरा फेवरेट लेवल वेव सी के लिए। तो यहाँ पे इसको हिट करना चाहिए। मैं भी ऐसा जा सकता है जैसे कि यहाँ पे एंडिंग डायगोनल बनाया ना, यहाँ पे भी एक एंडिंग डायगोनल बनाया है, तो वैसे एक एंडिंग डायगोनल यहाँ पे बन सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी ऐसे होती है। वो तो मतलब एन नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 ऐसे निकाल दे, मतलब मूवमेंट छोटा हो जाए, 3 सबसे 3 छोटी रहे, ऐसे 4 5 ऐसा कुछ कर दे ये, जिसमें 4 इसके नीचे ओवरलैप हो जाए, ऐसा कुछ कर सकता है ये ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मेरी सी वेव का टारगेट हमारा पेंडिंग आ रहा है यदि इसने, क्योंकि भाई मैं बताऊंगा कि इसने जो सपोर्ट लिया है ना, जैसे मैंने बताया एकदम आप बॉटम में लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई, वो भी बताऊंगा। तो इस हिसाब से आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये वो समझाने के लिए रखा था लास्ट वीडियो का रिकैप था ये। आई होप ये इतना तो मैंने क्लियर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि भाई पिछला मैंने क्या प्रेडिक्शन किया था, ये लेवल हिट हो गया मिनिमम टारगेट, बस वही था। तो इसको सेव करते हैं, इतने को हम इस मूव को सेव कर लेते हैं और फिर इसको पूरे मूव को एक बार डिलीट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके हाई से, कि आप भाई यहाँ से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ मैंने आपको बताया ना एकदम हाई और लो को प्रेडिक्ट करना, तो आप यहाँ कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे यहाँ से कॉल आएगा। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस होती है ना, दो तरह की होती है। या तो आपने देखा होगा ना, मतलब कोई बंदे होते हैं जैसे कि आपने टेलीग्राम वगैरह बहुत देखे होंगे, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन भी होंगे, तो आपने किसी एक आध बंदे को देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा प्लीज़, ठीक है ना, उस सबसे दूर रहना अपने को। तो हमने देखा होगा, मतलब एक देखा होगा आपने कि कैसे कोई बंदा शॉर्ट कॉल देता है। शॉर्ट कॉल मतलब कि वो कैसे बता देता है कि भाई एकदम लेवल दे देता है कि भाई यहीं से कॉल आएगा, और वो ऐसा होता भी है। और भाई गलत हो जाता है तो मानते भी नहीं है, हालांकि वो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपन बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कहते रहते हैं ना यू कैन नेवर टाइम द मार्केट, लेकिन वो चीज़ें हैं, मतलब आप भगवान तो है नहीं कि आप हमेशा सही रहेंगे, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है ना, बाय वेव थ्योरी एंड टाइम एनालिसिस। तो आपको मैं सबसे पहले टाइम एनालिसिस से हाई को प्रिडिक्ट करना बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपका एक टूल होता है ट्रेडिंग व्यू पे, आपका यहाँ पे प्रिडिक्शन मेजरमेंट में आप देखेंगे डेट रेंज का एक टूल होगा। ठीक है, डेट रेंज के टूल को आपको यूज़ करना है और आपका पूरे मूवमेंट के कैंडल्स को देखना है कितने कैंडल्स में फॉल आया है। ठीक है ना, यहाँ आप कितने कैंडल्स बने हैं आपके, पूरा मूव लेना है। ठीक है, एक भी कैंडल छूटनी नहीं चाहिए। ये हो गया पूरी कैंडल्स हो 70 बार्स में फॉल आया है, और ऊपर की तरफ कितने
कितनी कैंडल्स में ऊपर की तरफ गए हैं हम, ये देखते हैं यहाँ पे कितनी कैंडल्स में गए हैं। ये पूरी कैंडल्स ले लेते हैं, लगभग दिख रहा है यदि ये 70 कैंडल्स हैं तो ये लगभग 140 कैंडल्स है, लगभग डबल है। ठीक है, डबल है मतलब यदि मल्टीपल में है, यदि ये मूवमेंट जा रहा है और इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब इस वाले मूव ने इससे ज़्यादा टाइम लिया और इसके हाई को भी सस्टेन, इसके हाई के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये एक साइन होते हैं भाई करेक्टिव में ऊपर की तरफ मूवमेंट गया है, बहुत गंदा झटका पड़ सकता है नीचे की तरफ। और देखना है आप क्या झटका ही पड़ा है, अभी तक झटके में ही, ठीक है ना। तो वो कंडीशन होती हैं। तो जब इसने मतलब ये है, इसने जब 70 पास में गिरा और इसने 140 पास, मतलब इससे दुगना टाइम भी लिया है इसने यहाँ पे, तो समझ जाना चाहिए कि भाई करेक्टिव नेचर है। और ये तो आपने ऐसा एनालिसिस कर सकते थे, यहाँ पे हाई बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, जो आपको बंदे प्रेडिक्ट करते हैं ना भाई कि भाई यहीं से कॉल आएगा, पक्का आएगा, शॉर्ट कॉल लेते हैं, तो कुछ नहीं है, वो वेव थ्योरी ही है। यदि आप कोई भाई सीखना चाहें तो वेव थ्योरी में सिखा सकता हूँ आपको, बहुत कम फीस है हमारी, मिनिमल फीस है 5000 रुपीज़ जस्ट, जहाँ पे बाकी एनालिस्ट 50-60,000 चार्ज करते हैं, जस्ट हम 5000 चार्ज करेंगे, पूरी नॉलेज देंगे। ये तो बहुत नॉलेज का छोटा निमित्त मात्र है, तो वही सब चीज़ें हम कवर करेंगे, वहाँ पर सिखाने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगा, आप कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप सीखना चाहें तो। बहुत डिटेल में एनालिसिस है, आपको साथ में रह के सिखाएंगे, पूरा सपोर्ट देंगे हम आपको, ठीक है। ये बात हो गई हमारी, और हमने ये बता दिया कि 140 पास में मतलब जब इसमें लगभग दुगना टाइम ले लिया ना, तो आपको यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए भाई, इसमें दुगना टाइम ले लिया है, अभी तक इसका हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, ठीक है ना। यदि इसको सस्टेन होना रहता था ना, तो ये क्या करता है यार, आधे टाइम में ही इसके ऊपर निकाल देता इसके हाई को तोड़ के, लेकिन इतना टाइम पास किया ना इसने, तो करेक्टिव है। और करेक्टिव है, आप बोलेंगे करेक्टिव कैसे है भाई, मतलब इसने इसका हाई को तोड़ दिया तो हाई का करेक्टिव रहा, लेकिन ऐसा होता है, करेक्शन होती है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, करेक्शन में 15 टाइप के पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। 15 टाइप के पैटर्न में कोई से भी पैटर्न हो सकता है, आप एडवांस में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हालांकि मैंने आपको टाइम एनालिसिस बता दिया है, आगे से में भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्टिव नेचर में क्या होता है, जो ये आपकी देखिए ए वेव है, बी वेव होती है ना आपकी करेक्शन में, जो बी वेव होती है करेक्शन में, ए के हाई को ब्रीच कर देती है, ए के हाई को तोड़ देती है, और फिर फॉल आता है जो भी ब्रूटल होता है, ए का हाई भी टूटता है, फिर लो भी टूटता है, ठीक है। और मतलब उसका पैटर्न होता है ए बी सी मतलब नीचे की तरफ एक ए बी सी, ऊपर की तरफ एक ए बी सी, फिर 5 वेव्स में नीचे की तरफ फॉल आता है, ठीक है ना। और ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये राइज में इसको पूरे को 4th वेव लेके चल रहा हूँ, फिर इसका नीचे फॉल लेके चलूँगा, वो समझाऊंगा मैं आपको कैसे किया हमने, ठीक है ना। तो आपको ये मैंने टाइम वाइज समझा दिया, ये आपको 70 बार्स यहाँ कंप्लीट हुई, आपको 140 बार्स कंप्लीट हुई हैं, ठीक है ना। और फिर हम इसको प्राइस वाइज भी समझाते हैं आपको, जो प्राइस वाइज होता है, हाँ इसको पैटर्न समझा देता हूँ पहले आपको, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच होता है, आपको क्लियरली विजिबल होंगी, वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ और आपको एक बार पैटर्न समझा देता हूँ कि फ्लैट करेक्शन का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि फ्लैट करेक्शन जब इसका बी वेव का हाई जब टूट, ए वेव जब बी वेव ए का हाई काट देती है ना, दो तरीके की करेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, या तो रनिंग फ्लैट करेक्शन या तो एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन। एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन क्या होती है, मतलब देखिए, मतलब रनिंग करेक्शन या फिर एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन। और एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में क्या होती है कि बहुत ब्रूटल मूव आता है, रनिंग फ्लैट करेक्शन में मूव छोटा रह जाता है, इससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है, इस फॉल से पहले कंप्लीट हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में रनिंग फ्लैट करेक्शन ही बनते हैं, तो फ्लैट जब भी कोई फ्लैट करेक्शन बोले, जब इसका हाइट जब तोड़ दिया हो, तो ज़्यादातर एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन ही बनता है, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको समझा दिया था, उसका पैटर्न समझा देता हूँ आपको क्या दिक्कत है। पैटर्न में क्या होता है, इसके पैटर्न में जो सिंपल ABC नहीं होता, ये है ना कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये पैटर्न्स हैं, आपको नॉर्मली समझाने में और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैटर्न भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, यदि आप देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप सीखना चाहें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजिली समझ सकते हैं आप। और टाइम वाइज और प्राइस वाइज का मूवमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC होता है, फिर 1 2 3 4 5 में फॉल आता है, बी के अंदर ABC होता है, फिर 1 2 3 4 5 के अंदर फॉल आता है, सी के अंदर ना, ऐसे वन। हालांकि मेरे को नहीं लग रहा अभी इसमें 5 ईयर्स कंप्लीट हुई है, लेकिन कुछ लोग मान के चल रहे हैं ऐसा। देखिए मेरा क्या मानना है, कि मेरा मानना है ये 4th, जैसे कि ऊपर की तरफ ये करेक्शन चल रही है ना, ABC 1 2 3 4 5, और बी ने जैसे ऊपर फंसाया ना मार्केट में, चाह रहा हूँ वैसे नीचे फंसाया, क्योंकि देखिए बी वेव ने इसके हाई को तोड़ दिया, ए के हाई को तोड़ दिया, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी यहाँ पे देख रहा हूँ, इसने
इस वाले लो को तोड़ दिया है, सी में फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं 5 बेस में ऊपर, जैसे कि अभी नीचे की तरफ 5 बेस में गिर रहे हैं ना, वैसे यहाँ फोर्थ सी के फोर्थ में ऊपर की तरफ 5 बेस में जा रहे हैं। और मेरा मानना है ये, और फिर क्यों मानना है वो भी बताऊँगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन। मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसा मेरा मानना है कि फिर में नीचे की तरफ फॉल आएगा, ऐसा पैटर्न होता है स्टैंडर्ड फ्लैट करेक्शन का। चलिए इसको समझाने के लिए मैंने फ्लैट करेक्शन मार्क कर दिया था। अब इसको हटाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझा दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज समझा दिया और प्राइस वाइज समझाना बाकी है। तो प्राइस वाइज समझाने के लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर वापस। और देखिए, और फ्लैट करेक्शन का नेचर क्या होता है, जो बी वेव होती है ना वो टाइम वाइज तो समझा दिया, लेकिन प्राइस वाइज में क्या है, जो बी वेव होती है हमारी एक प्रॉपर लेवल फिबोनाची लेवल। देखिए जब भी कोई लेवल बनता है ना, हाई बनता है लो बनता है, वो प्रॉपर फिब लेवल पे ही बनता है। हर कहीं बीच में से कहीं रिवर्सल नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि रिवर्सल बीच में से आ रही है तो वो सस्टेनेबल मूव नहीं है, उसके बाद का एक्शन होता है बहुत ब्रूटल हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो जैसे कि यहाँ पे हालांकि फॉल आया ना, वो तो चलिए झेलने लायक था। हालांकि मेरे को उस समय पता नहीं था, आइडिया नहीं था, जब मैं नया नया सीख रहा था ना, तो मैंने भाई देखो जब उस समय मतलब क्या ही सीख रहा था, किसी कोई मेंटर हायर नहीं किया था मैंने। अब हालांकि अब सब सीख लिया है किसी से, तो अब क्या नॉलेज आई है। मैं जब कोई आप भी जब सीख रहे होंगे ना, आपने बस 5 बेस पढ़ी होंगी, जैसे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जैसे ईजिली मान के चलो, एलिमेंट थ्योरी कुछ नहीं है, आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं, ठीक है ना। 5 फिंगर हैं, तो आपका देखिए सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है, मिडिल फिंगर है आपकी सबसे बड़ी। तो तीसरी वेव भी सबसे बड़ी ही होती है, जनरली नॉर्मली सबसे बड़ी तीसरी वेव होती है, क्योंकि आपकी मिडिल फिंगर बड़ी है तो वैसे ही तीसरी वेव सबसे बड़ी होती है। और आपकी फर्स्ट और फिफ्थ फिंगर क्या है, आपका फर्स्ट मतलब पिंकी फिंगर और आपका थंब देखेंगे, इसमें बराबर है। फर्स्ट और फिफ्थ वेव फिर बराबर होती हैं जनरली। और सेकंड और फोर्थ वेव देखिए आप, जो सेकंड और फोर्थ फिंगर है आपकी, एक फिंगर देखिए सेकंड और फोर्थ फिंगर है आप देखिए, आप यहाँ 1 to 5 या तो अपनी पिंकी फिंगर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, या फिर आपकी थंब से काउंट कर लीजिए, ठीक है। जो सेकंड और फोर्थ वेव आएगा ना आपका, उसमें ऑल्टरनेशन होता है। अल्टरनेशन मतलब क्या होता है, यदि देखिए आप देखेंगे, यदि पिंकी फिंगर के पास वाली थंब आपकी, यदि पिंकी फिंगर के पास वाली थंब आप सॉरी पिंकी थंब बोल रहा हूँ मैं, यदि पिंकी फिंगर के बाद वाली आपकी जो फिंगर है, सेकंड फिंगर, यदि आपकी पिंकी फिंगर के बाद की सेकंड बोल रहा हूँ मैं, यदि वो मोटी है तो थंब के बाद की जो फिंगर होगी, जो फोर्थ फिंगर है आपकी, वो पतली होगी। या फिर वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यदि थंब के बाद की आपकी उंगली मोटी है तो पिंकी फिंगर के पास की आपकी उंगली पतली होगी। कहने का मतलब क्या है, ऑल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, यदि आपका सेकेंड वेव का जो फॉल है वो ज़्यादा आ रहा है, बहुत शार्प आ रहा है, तो फोर्थ वेव का जो फॉल होगा ना, मतलब सेकेंड वेव ज़्यादा करेक्ट कर रहा है तो फोर्थ वेव कम करेक्ट करेगी और साइडवेज रहेगी। साइडवेज रहेगी मतलब क्या, मोटी हो जाएगी वो, लंबी होने की जगह मोटी, मतलब पतली होने की जगह मोटी हो जाएगी। और पतली होने का मतलब क्या, उसमें फॉल कम आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा खाएगी वो फोर्थ वेव, इसलिए फोर्थ वेव में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो समझा दी मैंने आपको। कैसा एग्जांपल दिया ना मैंने आपको कि एलएडवेव थ्योरी को हैंड से आप समझा सकते हैं, कुछ नहीं इसको ऐसे लिए समझा सकते हैं क्योंकि भाई ये नेचर के रूल्स पर डिराइव है पूरी चीज़ें। फिबोनाची वगैरह कैसे काम करता है, नेचर पूरा नेचर का रूल ही है ये। जो 5 फिंगर्स का एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, पूरा नेचर के रूल्स पर ही चलती है मार्केट भी, और बहुत अच्छे से वर्क करती है नेचर के रूल को। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ये आज नहीं तो कल आपको ये थ्योरी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं इससे। तो ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको 5 फिंगर्स का एग्जांपल, हैंड का एग्जांपल से। इससे सिंपल एग्जांपल और क्या होंगे, ठीक है। और अब आपको इसका टाइम वाइज समझा दिया मैंने आपको, अब प्राइस वाइज समझाऊंगा। प्राइस वाइज समझाने के लिए क्या है, जो आपकी बी वेव है ना 1.1 लेवल को हिट करती है फिबोनाची को, या फिर 1.236 लेवल को हिट करती है, या तो 1.1 या तो 1.236, ठीक है ना। टाइम वैसे एकदम अच्छे से समझा दिया। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको डिटेल्स जो सबसे मेनली है फिबोनाची का यूज़। फिबोनाची ब्रह्मास्त्र होता है भाई मार्केट के अंदर, ठीक है ना। कि मैंने क्या बोला आपको, 1.1 या फिर 1.236। यहाँ पे मैं टेम्पलेट सेट कर लेता हूँ वेव बी या फिर वेव 2 का, क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम होता है, वेव नेचर, ठीक है। हमने टेम्पलेट सेट करके रखे हैं, आपको भी सेट करवा देंगे।
ये मैंने क्या बोला 1.1 होता है या फिर 1.236 होता है वेव बी, यदि जब इसका हाई कट जाए फ्लैट करेक्शन में। 1.11 मार्क नहीं किया मैंने, जिसको झट से मार्क कर लेते हैं 1.11 को। ठीक है, अब आप देखेंगे कहाँ से रिवर्सल आई बताइए। अब आप अनचाइल्ड जगह से रिवर्सल आ गई, प्रॉपर लेवल से आई, प्रॉपर फिबोनाची लेवल से आई है, प्रॉपर टाइम जोन से आई है, प्रॉपर टाइम जोन बोल रहे हो। यहाँ पे 70 बार्स में जब फॉल आया, 70 कैंडल्स का फॉल था, यहाँ पे जस्ट डबल कैंडल देखें, मतलब 70 × 2 140 कैंडल्स बनी तब फॉल आया। यदि भाई और मूवमेंट जब जैसे कि और जब टाइम खाता ना तो कितना और मल्टीपल में टाइम लेता, 1 लेता, 1 में आप फिर 1 प्लस करो 2 लेता, फिर 2 में 1 प्लस करो 3 लेता, 3 में फिर 2 प्लस करो 5 लेता, ऐसे। ठीक है, 5 टाइम्स लेता, फिर ऐसे। यहाँ पे आपने क्या है फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है, कैसे इसने डबल टाइम लिया है। ठीक है ना, आपको टाइम वाइज बता दिया, प्राइस वाइज बता दिया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या मस्त कॉल आया। ठीक है ना, हालांकि हम भी यहाँ पे फंसे हुए थे, हमारी भी यहाँ की बाइंग थी, फिर मेरे को नॉलेज नहीं था ना इतना। जब इसका फिर ब्रीच हो गया, इसका जब कट गया यहाँ पे आया, तब हमने फिर बुक किया अपना लॉस, फिर हमने देखा ही नहीं इसको, फिर लर्निंग पे फोकस किया हमने, मेंटर को हायर करके उससे सीखा कि कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। ठीक है ना, तो आपको मैंने ये ABC 1 2 3 4 5 समझा दिया, आपको ये समझा दिया मैंने कि कैसे आप इसका हैंड प्रेडिक्ट करके चल सकते थे, बस फॉल के लिए तैयार हो सकते थे। बस फॉल का भी है ना, अभी फॉल का भी जैसे कि आपको ये हाई प्रेडिक्ट कर दिया ना, वैसे ही एक लेवल होना चाहिए नीचे। जैसे बी वेव कहाँ तक जा सकती है आपको बता दिया मैंने 1.1 से, यदि एक्सटेंड ट्रेड करेक्शन 1.11 से लेकर 1.236 या तो 1.11 या तो 1.236। ठीक है, बीच में कोई ऑप्शन नहीं। वैसे ही सी वेव का होता है फंडा। ठीक है, सी वेव का फंडा क्या होता है, या तो 1.414 या तो 1.618, दोनों में से एक होना ही होना है। एक टूल है हमारे पास यहाँ, मैग्नेट टूल बोलते हैं, इससे हमारा एग्जैक्ट लेवल आ जाता है नीचे का। ये बस लो और हाई को ज्वाइन करने का काम करता है, कुछ नहीं। और हमें लो और हाई को मिला के फिबोनाची के लेवल्स मिलते हैं, बस हम हाई और लोस के ऊपर फोकस करते हैं और कुछ हमारा काम नहीं रहता। आप देखेंगे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आती है, देखेंगे। ठीक है ना, ये हमने इसको हाई को भी ज्वाइन कर दिया, ये, और इसमें से वेव सी के टैबलेट को सेट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, या तो 1.414 या फिर 1.618। ठीक है ना, ये देख लिया आपने। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि मेरा अभी मेरे हिसाब से बॉटम ड्यू है, क्योंकि देखिए अब जब मैं सीख रहा था ना तो मैंने इसको भाई यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया था 1.414 देखा मैंने आपको बताया था ना, या तो 1.414 या फिर 1.618। आप देखेंगे 1.414 लेवल पे ही इसने एकदम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा ना, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं आप, इसने 1.414 पे सपोर्ट मारा, जब 1.414 पे जब इसने सपोर्ट मारा मैं बुलिश हो गया, भयंकर बुलिश हो गया कि ऊपर जाएगा, हाई को तोड़ देगा, ऐसा ऐसा मैंने ऐसे आइडिया पब्लिश किया था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। नहीं दिखाऊंगा नहीं अभी, आप देख चाहे तो मेरा लिंक दे दूंगा मैं आपको, यहाँ पे मैंने आइडिया पब्लिश किया था। चलिए दिखा देता हूँ, कहाँ हो गया आइडिया, उसने बिटकॉइन लिंक ये तो नोटिफिकेशंस हैं, लिंक दे दूंगा मैं आपको, यदि यहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो। आइडियाज़ कैसे देखते हैं पता नहीं चल रहा है अभी मेरे को। हाँ यहाँ पे आता है आइडिया, तो आप देखेंगे, ये देखिए कहाँ पे मैंने एनालिसिस की थी। ठीक है, ये देखिए 1.414 यहाँ पे लगा था, देख रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने 4 की प्रेडिक्शन की थी, फिर नीचे की तरफ देख रहे थे 4th, और फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई। हाँ मैंने यहाँ सॉरी यहाँ पे बुलेटिन की मैंने प्रेडिक्शन नहीं की थी, यहाँ पे मैंने 4th की प्रेडिक्शन की थी कि उसने सपोर्ट मार लिया था ना वहाँ पर, और फिर मैंने 1.618 लेवल, क्योंकि मेरे को पता था कि 1.618, हालांकि उस समय मैं सीख रहा था तो मेरे को बस 1.618 लेवल पता था कि 1.618 लेवल आता है स्टैंडर्ड पेड करेक्शन में। तो यहाँ पे 1.618 लेवल यही देखिए, जो मेरे पहले की प्रेडिक्शन थी, हाँ अब मेरे को याद आया, जो पहले की प्रेडिक्शन थी 10,672, मैं उस प्रेडिक्शन पे लगा हुआ था कि 10,672 आएगा, लेकिन अब नहीं आया वो, है ना, तो वही समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ऐसे 1.41 को जब इसने सपोर्ट मारा तो
इसमें हम 1 2 3 4 5 देने लगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कैसे हम 1 2 3 4 5 उस समय मैं ये ना 1.6 मिनट, मेरा कहने का मतलब थोड़ी गलती होगी मेरी, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गलती क्या हो गई, मैंने उस समय मेरे को जब मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मेरे को उस एक्सटेंडेड फ्लैट का पता था कि 1.6 मिनट मारता है उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने ये देखा ऐसे 1 2 3 4 5 गिना मैंने। फिर अब मेरी फिर प्रेडिक्शन वापस वही आ रही है 10,672, 1 2 3 4 5 में ऐसे देख रहा था, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, फोर्थ में भी लग रहा है मेरे को कि ऐसे जा रही है। फोर्थ में जैसे ऊपर फंसा है ना मार्केट में, वैसे ही चाह रहा हूँ एक बार नीचे भी फंसा है ना। फोर्थ ऐसे जा रही है, जैसे यहाँ ऊपर फंसा है ना, वैसे मैं चाह रहा हूँ नीचे भी वही सेम पैटर्न बनाया है, ABC 1 2 3 4 5 ऐसा अब मैं देख रहा हूँ कि भाई आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है। पता है 1.414 जब इसने आपने देखा 1.11 लेवल से एकदम रिवर्सल दी, उसके ऊपर कोई ब्रेकआउट कुछ नहीं है, प्रॉपर ब्रेक लिया, वहाँ से रिजेक्शन आया। लेकिन आप देख रहे हैं 1.41 को सपोर्ट लिया, लेकिन इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं चला, जब इसने ब्रेक डाउन कर दिया इस मूव का। और देख रहे हैं मल्टीपल कैंडल्स हैं इसके नीचे वीकली क्लोजिंग की, तो मतलब ये लेवल का ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन इसने आप देख रहे हैं, आप जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो अगला लेवल खुलता है, अगला लेवल खुले बिना ये ऊपर की तरफ मूवमेंट गया है और 1.6 मिनट टच नहीं किया। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 1.6 मिनट टच करे। जो हमारा पहले का प्रेडिक्शन था 10,672, कुछ महीनों पहले कब का प्रेडिक्शन था हमारा, देखते हैं कब का प्रेडिक्शन था। उस टाइम पे मैं सीख रहा था, हालांकि सीख रहा था तो भी जुलाई का प्रेडिक्शन था मेरा 10,672, ठीक है ना। अभी भी वही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ी गलती हो गई समझने में 1.414 लेवल को कि यहाँ से बुलिश दे दिया था। उस टाइम पे उसमें को 1.6 मिनट लेवल पता था, जो कि 5 पेज में 1.6 मिनट आती है, तो वो मैंने प्रोडिक्शन करके चली थी ना। 10,672 का लेवल आया था और भी हमने वही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। और अब चलते हैं आपको बाकी चीज़ें समझाने के लिए कि आप इस पॉइंट के बॉटम को, मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको बॉटम और लो प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगा, तो आपको सिखाऊंगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस बुक को भी हटा देते हैं और वही जो मैंने ऊपर करेक्शन चल रही है ना, ABC 1 2 3 4 5, जैसे ये ABC 1 2 3 4 5 में बोला है, वैसे ही मैं 4 के अंदर भी ABC 1 मतलब फ्लैट करेक्शन देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ आपको समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अब देखिए क्या हुआ, ABC 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ए के अंदर ABC बनती है, आप देखिए ए के अंदर ABC मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। प्रॉपर फेब वाइज टाइम वाइज दोनों समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आपको टाइम वाइज समझाया था उसमें, तो इसमें भी टाइम वाइज पहले ही समझा देता हूँ। टाइम वाइज कैसे निकाला हमने, टाइम वाइज ऐसे देखिए कितने कैंडल्स हैं यहाँ पे, लगभग 60 कैंडल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी कैंडल्स हैं हमारी, नीचे की तरफ आपको क्या पता है, जब इसने ज़्यादा कैंडल्स खा रही है तो करेक्शन है, ठीक है ना। ये उससे पहले ही काम कर देना चाहिए था, यदि इसको नीचे ही गिरना था तो पहले ही काम तमाम कर देना चाहिए था इसके आधे टाइम में। इसने लेकिन ज़्यादा टाइम लिया है तो ऊपर करेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। जैसे नीचे की तरफ हम 5 बेस में गिरे ना करेक्शन में, भाई वो बड़े टाइम फ्रेम, ये जो बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे क्रैश है, ठीक है। लेकिन आप देखें अभी भी कोई बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट, ये नीचे की तरफ 5 मतलब अब भी शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म बुलिश है बहुत, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में बुलिश है क्योंकि यहाँ पे 5 बेस कंप्लीट होने के बाद फिर नीचे 10,672 का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 10,672 के फॉल करने के बाद फॉल के बाद अभी भी बुलिश है, क्योंकि छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम का जो करेक्शन होती है ना, छोटे टाइम फ्रेम के लिए क्रैश होती है। ऐसा नहीं हुआ भाई, पहले भी हुआ है ऐसे कि बिटकॉइन ने 80% से 85% का फॉल दिया है पहले भी, फिर भी उसने ऑल टाइम हाई मारा है 800 से लेकर 8,000 से लेकर 800 से लेकर 1,000% तक रिटर्न दिए हैं 1-2 साल के अंदर। तो पहले भी हुआ है वो चीज़ें, ठीक है ना, कोई पहली बार नहीं हो रहा इतना गंदा करेक्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको टाइम एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा था, जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आज मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा इसमें। तो इसको समझाते हैं, ठीक है। इसके टाइम को अब घूमते हैं, इसके मल्टीपल्स में जब टाइम आएगा तो क्या है, ये करेक्शन में है चीज़ें, ठीक है ना। लगभग कितना आ रहा है, कितने दिन ले रहा है ये देखिए आप, यदि ये 60 डेज इसको अप्रोक्स बोलूँ, 60 डेज बोलूँ और इसको 90 डेज बोलूँ, ठीक है।
मतलब इसको 60 डेज बोला, इसको 90 डेज बोला, तो कितना टाइम का हो गया ये कि आप निकाले तो 1.5 इंटू 60, 1.5 गुना मतलब 90, तो लगभग इसने 1.5 गुना टाइम ले लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे इसने 1.5 गुना टाइम ले लिया है ना, तो 1.5 गुना टाइम मतलब क्या है, करेक्शन में है, क्योंकि मल्टीपल्स में टाइम लिया है तो ये करेक्शन में है, और ये टाइम मतलब करेक्शन में है। जैसे कि वहाँ पर दुगना टाइम लिया था, 70 कैंडल्स में बनी थी, ये बी कितनी कैंडल्स में बनी थी, 140 कैंडल्स में, मल्टीपल्स में बनी थी, दुगना टाइम लिया था, यहाँ पे 1.5 गुना टाइम लिया है, तो 1.5 गुना टाइम लिया, मल्टीपल्स में टाइम लिया, तो मतलब करेक्शन में है। तो आपको जैसे ही यहाँ पे 90 कैंडल्स, हालांकि इसमें 96 कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे, जब भी आपको 90 कैंडल्स के आसपास मूवमेंट कंप्लीट होता नजर आता और किसी एक फिबोनाची लेवल पे आता, तो आप रेडी हो जाते भाई कि ये ऊपर की तरफ एक सी बनने वाली है एक्सटेंडेड फ्लैट की। ठीक है ना, आपको ये तो मैंने आपको प्राइस टाइम वाइज बताया, अब आपको प्राइस वाइज बताता हूँ। ठीक है, प्राइस वाइज कैसे बताऊँगा, क्या बताया मैंने आपको, 1.11 से लेकर 1. या तो 1.11 बी वेव, या तो 1.11 जानी चाहिए एक्सटेंडेड फ्लैट की, या फिर 1.206। देखते हैं कहाँ से आया है रिवर्सल, है ना, कहाँ से आया है ये देखिए, कहाँ से सपोर्ट लिया बताइए आप। मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया क्या, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको प्रॉपर फिबोनाची मैंने यूज़ किया, कुछ भी नहीं। यहाँ से रिवर्सल की तरफ आई ना, हाई और लोगों देख लेंगे, बिल्कुल सही ज्वाइन किया ना। एक बार और कर लेते हैं अच्छे से, हाँ 1.236। ठीक है, हम देख रहे हैं इसके नीचे एंटायर कैंडल की क्लोजिंग आई ही नहीं है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे वहाँ पे 1.414 के नीचे एंटायर कैंडल की क्लोजिंग आई, इसके नीचे देख रहे हैं बिल्कुल क्लोजिंग नहीं आई है। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट मारा है इसने 1.236, हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से ड्रॉ नहीं किया, उसके बाद ही ऊपर की तरफ इम्पल्स गया है 5 बेस में ऊपर की तरफ, है ना। और ये आपकी बी का टारगेट हो गया, बी का टारगेट क्या होता है 1.11 या फिर 1.236, हमने 90 डेज यहाँ कंप्लीट हो गए थे, तो 1.236 पे आप बाय करके चल सकते थे, और फिर ऊपर की तरफ आप सी वेव का टारगेट देखते हैं। तो आपको बी वेव का टारगेट समझा दिया, सी वेव का टारगेट क्या होता है वो बता देता हूँ। इंटरनल्स आपको बाद में काउंट करके बता दूंगा, लेवल करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो सी वेव का हमारा क्या होता है फंडा 1.414 या फिर 1.618, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये हाल भले ही इसमें 5 डेज कम्प्लीट हो गए हैं, लेकिन मेरा एक ऊपर का टारगेट पेंडिंग आ रहा है मेरे हिसाब से, तो इसको बताते हैं कैसे आ रहा है। कि यदि मैंने इसको ए रखा है पूरे मूव को, और इसने 1.236 लेवल पर ही सपोर्ट मारा है, तो ये स्टैंडर्ड फ्लैट की बी है, और ऊपर स्टैंडर्ड फ्लैट की सी में करेक्शन आ रहा है, जो कि 5 बेस में है। करेक्शन के इम्पल्स मूव है ये सी की, ठीक है ना। तो हमारा 1.414 लेवल देखिए आप कहाँ आ रहा है, ये सही है मार्क कर रहा हूँ मैं यार, ये यहाँ पे ऊपर गया ना, हाँ अब सही है। देखिए अब मेरा 1.414 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, 1.618 लेवल यहाँ आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था 26,200 से लेकर 27,800 का लेवल हमारा अगर ड्यू आ रहा है, तो वो कैसे भी जा सकता है, इसको जाना तो चाहिए। हालांकि जब ये लो टूट जाएगा तो हम आगे में देखेंगे क्या चेंजेस करना है हमें पैटर्न्स के अंदर। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने बताई, जैसे कि आपको मेरे को एक लग रही है पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ एक एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल कुछ बना है ये, ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ कर सकता है, एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल बना, एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल में जा सकता है, जैसे कि इसमें बनाया था, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको इसमें दिखाया था और इसमें दिखाया था, और मैं फिर से मार्क कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, 1.414 या फिर 1.618 मेरे हिसाब से जाना चाहिए एक बार, ठीक है ना, क्योंकि सी वेव का हमारा टारगेट है, क्योंकि इसने 1.236 पे इसने सपोर्ट मारा ना यार, तो इसने 1.236 पे सपोर्ट मारा, तो ये बी होगी और क्या होगी, और फिर ऊपर की तरफ 5 बेस में बन रहा है अपना जो भी बन रहा है सिनेरियो, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस के बारे में, क्योंकि हमारी हम क्यों देख रहे हैं कि एक आना चाहिए 1.414 1.6, फिर हम देख रहे हैं फिफ्थ वेव का फॉल आना चाहिए नीचे की तरफ, जो 1 2 3 4 5 हमने मार्क की थी, नीचे फिर फिफ्थ वेव का फॉल आना चाहिए, जो कि 5 लैक्स में होगा। 10,672 का लेवल हमने निकाला, जो कि जुलाई 2021 में निकाला, ठीक है ना। आप भाई वो जो हिट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसे 5 वेव में फिर हम नीचे की तरफ फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि जब देखिए हम बुलिश कब होंगे, जब बुलिश हम तब होंगे जब ये 5 वेव कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ फॉल आया और जब 30,000 के लेवल को निकाल दे। नहीं तो हम अपने जो अपने लेवल्स आते रहते हैं छोटे मोटे वेव काउंट से, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेडिंग करते रहेंगे, अपने छोटे छोटे वेव काउंट्स देखते हुए, ठीक है ना। तो ये थे हमारे एनालिसिस।
और ये पूरा मैं मार्क करके बता देता हूँ ना, ठीक है। आप कैसे इंटरनल्स को मार्क करते हैं, ए बी सी 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे इसमें सॉरी मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, ए बी सी पैटर्न सिलेक्ट करना था। ए बी सी देखिए ऐसे बनी है, ए ऐसे बनी है, बी ऐसे बनी है, सी ऐसे बनी है। सी के अंदर फिर क्या हुआ है, एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। सी के अंदर एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल हुआ है, मैग्नेट को हटा देते हैं और इसको 1 2 3 4 5 मार्क करते हैं इसके अंदर। देखिए जो आपकी फिफ्थ वेव और सी वेव और आपकी फिफ्थ हो गई, सी हो गई, ए वेव हो गई। इसमें क्या होता है, डायगोनल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज होती हैं। डायगोनल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो फेलियर ऑफ इम्पल्स होती है। इम्पल्स मूव आपका सीधा होता है लेकिन ये टाइम खाती है। तो आप हालांकि ऑप्शंस में आप तो काम नहीं करते, लेकिन ऑप्शन में क्या डीके का खतरा होता है। निफ्टी के ऑप्शन में जो लोग आप में से ट्रेड करते होंगे वो जानते होंगे डीके का खतरा होता है। तो क्या हमें सीधा मूव चाहिए होता है कि वो टाइम ये डीके हो गया तो हमारा प्रीमियम गल जाएगा। तो प्रीमियम ना गले और सीधे मूव में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, तो इसलिए हमें टाइम का खेला होता है। तो टाइम का खेल से क्या है, हमारा मूव एकदम सीधा पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये यदि ये मान लीजिए आपने यहाँ ये पकड़ भी लिया ना और ये जिगजैग करते हुए मूव गया तो आपका टाइम डीके हो जाएगा, मे भी आप लॉस में आ सकते हैं। यदि आपने इस मूव को पकड़ा तो आपका क्या प्रॉफिट बनता है उसमें ऑप्शंस में। चलिए वो तो बात की बात है, निफ्टी की बात है, वो डिस्कस नहीं करते हैं। फिर इसमें ऐसा बना था एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल, ठीक है ना। और एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल में क्या होता है कि स्पेशलिटी होती है कि आपकी 1 3 की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बीच में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होती है, और 2 4 की ट्रेंड लाइन करते हैं जो कि कहीं से डिस्टर्ब नहीं होती, मतलब बीच में कोई भी कैंडल के बीच में कोई भी कैंडल नहीं आनी चाहिए इसके आसपास ना। पैटर्न क्लीन बनता है, भले ही विक आ जाए, विक भले ही आ जाए, ठीक है, लेकिन कोई कैंडल की क्लोजिंग इसके आसपास नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं एकदम क्लीन है, 2 4 की लाइन क्लियर है, 1 3 की लाइन क्लियर है, 5 ज़्यादा से ज़्यादा इसको टच भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसने कंप्लीट किया। तो ए वेव बनी हमारी, ये बी सी मिला के एक ए वेव बनी, और फिर बी वेव हमारी बनी नीचे की तरफ 1.236 में, और फिर हम सी में अभी हम 1 2 3 4 5 एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको भी मार्क करके बता देता हूँ जल्दी से आपको। ए बी सी इसमें कैसे बना है, इसका ए बी सी कैसे बना है इसको भी आप निकाल सकते थे। इसको तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते थे, आपको इसको ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पता है ना 1.11 या फिर 1.236, तो आप इसको बी रख सकते हैं। और इसको सी में आपको समझा देता हूँ सी में क्या हुआ था। सी में जैसे मैंने ये डायगोनल ट्रायंगल मार्क किया ना, वैसे ही सी के और यहाँ पे सी के 1 के अंदर डायगोनल ट्रायंगल हुआ है। डायगोनल ट्रायंगल मार्क कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ऐसे हुआ था 1 2 3 4 5 ऐसा बना था मूव, है ना। इसमें भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, देखते हैं बीच में कहीं डिस्टर्ब हो रही कि नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। 1 3 की लाइन है, फिफ्थ वेव आपको मैंने बताया कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और 1 3 की लाइन को टच कर सकती है फिफ्थ वेव, आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसका ब्रेकआउट भी दे सकती है, फॉल्स ब्रेकआउट। और 2 4 की लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 4 की लाइन में बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही ना। हाँ देखिए इसमें इसके इंटरनल्स आ रहे हैं, इसके इंटरनल आ रही है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, तो ये भी डिस्टर्ब नहीं हो रही बीच में से। और फिर क्या होता है 1 4 लाइन पे आपकी सेकंड वेव सपोर्ट मारती है। 1 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 4 लाइन ड्रॉ किया आपने तो सेकंड वेव यहाँ पे सपोर्ट मारती है, फिर थर्ड वेव शुरू होती है। देखिए ना थर्ड वेव फिर शुरू हुई ऊपर की तरफ। और थर्ड वेव का टारगेट आपको बताइए 1.618 या फिर 2.618 होता है। तो थर्ड वेव हम लगा लेते हैं टेम्पलेट और देखते हैं थर्ड वेव ने हमारा टारगेट पूरा दिया था कि नहीं। आप कैसे प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं, मतलब लो और हाई को बता रहा हूँ मैं आपको। 1.23 आपने यहाँ पे हिट किया था और आप हाई देखेंगे, हाई कहाँ 2.6 मिनट कहाँ है आपका, 2.6 मिनट ये रहा आपका पूरा रिव्यू यहीं पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। 1.6 मिनट होता है, अगला टारगेट 2.6 मिनट होता है। हाल हमें पता चल गया था 2.6 मिनट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई वेव थ्री है ना, एक्सटेंडेड वेव होती है, उसके अंदर भी 5 वेव्स होते हैं। ऐसे 1 2 यहाँ पे 1.6 मिनट है, फिर हमें कैसे पता चल गया था कि 5 वेव से ऊपर की तरफ 2.6 मिनट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल्स में हमें ये सिर्फ चौथी वेव नज़र आ रही थी, चौथी वेव से नज़र आ रही थी, तो हमें पता चल गया ये 5वीं वेव ऊपर। यहाँ पे फिर एक 3 कंप्लीट होगी, बड़ी वाली 3, फिर बड़ी वाली 4 पे बॉल आया, फिर बड़ी वाली 5 में ऊपर की तरफ नीचे आ रहे थे।
ठीक है, बड़ी वाले 5th का हालांकि टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन हमारा जो सी वेव हमारी वहाँ की ना, हमने ऊपर की तरफ ये इसमें फ्लाइट करेक्शन में सी 4th की सी उसका हमारा अचीव नहीं हुआ है अभी। 1.414 से लेकर जो 1.6 मिनट लेवल आ रहा था वो अचीव नहीं हुआ। हालांकि ये कैसे निकाले वो देखना पड़ेगा, जब ये लो टूट जाएगा तो हमें कुछ और काउंटिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमारा इन द एंड हम अभी इसको हमारे ये है 26,200 से लेकर 27,700-800 लेवल एक बार दिखा दे, फिर भले ही फॉल आए। और वो फॉल हमारा कितना होना चाहिए आपको बता देना, उन्होंने एग्जैक्ट बताया। क्यों बताया? क्योंकि भाई जब सपोर्ट मारा कहीं से, जब इसने 1.236 लेवल से जब इसने सपोर्ट मारा है, मूव को एक बार बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा था, जब इसने 1.236 से जब इसने बॉटम पे सपोर्ट मारा तो इसको 1.618 ही जाना चाहिए ना, मतलब सेंस वाली बात करते हैं। जब इसने 1.4 इसने जब सपोर्ट मारा है एकदम सपोर्ट, इसने आपका कहाँ पे मारा 1.236 लेवल पे मारा, एकदम फिर सपोर्ट मारा, तो फिर लेवल से ही रिवर्सल आनी चाहिए। हालांकि आप देखेंगे तो फिर रिवर्सल ही है ये भी एक तरह से, लेकिन हमारा सी का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आपका जो टारगेट होता है 5th का, वो मैं बता देता हूँ। 5th का टारगेट आपका होता है कम से कम, आप टेम्पलेट लगा लेंगे 5th का। यदि आप टेम्पलेट में हेल्प लेना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। 5th का टारगेट होता है कम से कम हमारा 0.382, जो कि 0.382 और V3 को तोड़ने के बाद जा चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा सी का टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मे भी यहाँ तक जा सकता है। मतलब अगला टारगेट तो 0.6 मिनट हो जाता है। कैसे निकालेगा वो देखना पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एनालिसिस पूरी, हमने आपको सब कुछ समझा दिया कि भाई कैसे बॉटम पकड़ते हैं, कैसे हाई पकड़ते हैं, कैसे टाइम एनालिसिस करते हैं, कैसे करेक्शन देखते हैं। यदि मल्टीपल टाइम्स में जाए, यदि देखिए सबसे पहले आपको हाई को समझा दिया मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे हाई में फंसाया है ना, वैसे ही एक बार लो में फंसा दे, लो में भी फंसाए लोगों को, फिर ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि पैटर्न हमें बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहा है। जैसे ऊपर बना था ABC 1 2 3 4 5, वैसे ही हमारा यहाँ पे ABC में A बनी, फिर नीचे B बनी, फिर 1 2 3 4 5 में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारा सी का टारगेट अभी पेंडिंग है। और आपको आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भाई, फिर से कह रहा हूँ, कोई भाई सीखना चाहता है कोर्स को, कोई भाई बहन कोई भी सीखना चाहते हैं कोर्स को, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। बहुत मिनिमल फीस है, और आप एक बार सीख लेंगे तो आपको फिर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और से एनालिसिस के लिए ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ नहीं देख पा रहे। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं है हमारा, ना एक भी इंडिकेटर हमारा, ना हमने तो वॉल्यूम भी नहीं रखा है यहाँ पे ना, वॉल्यूम कुछ भी नहीं, हम सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं 1.4 कैसे सब, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए मेरे पास, यदि आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इन डेप्थ एनालिसिस थी पूरी। आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि मैंने पूरा वो आपको बताया है कि कैसे आप हाई को पकड़ते हैं, कैसे लो को पकड़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।